नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम चर्चा में थे उत्तराखंड में घटी भीषण दुर्घटना पर। ये दुर्घटना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि न मालूम कब से तैयार हो रही होगी। लंबे समय तक कार्य चलता है, पहाड़ों पर कार्य चलता है, जंगलों में कार्य चलता है, समुद्र में कार्य चलता है, नदियों पर चलता है। लेकिन शायद हम कहीं ये सोचने में हम पीछे रह जाते हैं कि अगर कहीं चूक हो गई तो फिर उसका रिपरकशन क्या होगा, उसके नतीजे क्या होंगे। तो पहाड़ों पर जो कार्य चल रहा था, जो निर्माण कार्य चल रहा था, तो वहाँ तो कार्य चल ही रहा था। वहाँ की स्टडी निश्चित रूप से की गई होगी, वो कार्य चल रहा था। लेकिन उसके ऊपर और पहाड़ हैं जहाँ की ग्लेशियर झीलें यानी कि हिमनद से बनी हुई झीलें तैयार हो रही हैं। इसका अंदाज़ा नहीं था। ये बिल्कुल अलग घटना हो गई जिसका कि अंदाज़ा नहीं रहा होगा। दूर कहीं पहाड़ों पर जमी बर्फ़ थी जिससे कि टपक टपक करके पानी रिस रिस करके नीचे आता है। रिस रिस करके पानी नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो पहाड़ों पर ही अतिशय ठंडक पा करके फिर से जम जाता है या रुक जाता है। अगर ये ज़्यादा रहे और प्रेशर में रहे तो नीचे आता जाएगा, और ये अगर ये कम रहे और उसके बाद इसे खूब ठंडक मिल जाए तो ये वहीं पर रुक भी सकता है, तो रुकता है। और अक्सर ये लिक्विड पानी जो जमा हो जाता है, जहाँ पर उसे कोर मिल जाता है या आड़ मिल जाता है, या जहाँ बर्फ़ के पहाड़ों पर जहाँ गहराई मिल जाती है वहाँ पर ये रुक जाता है। तो इस तरह से बूंदें जो ऊपर से चलती हैं और नीचे आते आते रुक जाती हैं, तो वे धीरे 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 वो पानी का एक मास तैयार करती हैं। छोटा मास, ये पानी जमा होने के कारण धीरे धीरे ये बड़ा होता जाता है। बड़ा होते होते जहाँ तक इसे कोर मिलता है, एक मार्जिन मिलता है जहाँ की ये अटक सकती हैं, वहाँ पर ये झील या तालाबों का निर्माण होता है। ये झील और तालाब का निर्माण कहाँ हो रहा है? पहाड़ों की ऊंचाई पर हो रहा है। पहाड़ों की ऊंचाई पर बर्फ़ के बीच यहाँ निर्माण हो रहा है किस चीज़ का? झील का। तो पहाड़ों के ऊपर झील समझिए कि एक हथेली पर उठाए हुए घड़े के समान है, मिट्टी के घड़े के समान है। एक हथेली पर जिसने मिट्टी का घड़ा उठा रखा है, ये उस तरह से। अब बताइए, घड़े में भरा हुआ पानी है और घड़ा है मिट्टी का, और अगर कहीं टूटा या उसमें दरार आई या घड़ा कमज़ोर पड़ा या पानी ज़्यादा हुआ जो कि घड़ा नहीं संभाल सका, तो वैसी स्थिति में अगर ज़रा भी क्रैक हुआ या टूटा तो फिर क्या होगा? सारा पानी नीचे, काफ़ी प्रेशर के साथ नीचे, अपना सारी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करता हुआ वो कहाँ है? अब नीचे। इतने फोर्स के साथ नीचे आएगा, आप कल्पना कीजिए ज़रा। तब फिर ये पानी उसी झील के कोर में कहीं भी क्रैक आया या भूकंप आया जिससे कि क्रैक बन गया, तो फिर क्या होगा? वैसी स्थिति में ये पानी फिर रुकेगा नहीं, वहाँ पे थमेगा नहीं, ये पूरा धड़धड़ा करके नीचे आएगा। और ये पानी काफ़ी मारक होगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर था। ऊंचाई पर रहने से क्या हुआ? ऊंचाई पर रहने से इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल एनर्जी है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो उसके टूटते ही नीचे की ओर बहते ही काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, जो कि ये एनर्जी अब कंस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी अब डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, ये बर्बादी लाने वाली एनर्जी है। इस एनर्जी के साथ ये पानी नीचे आता है। और चूँकि हिमालय में अगर ऐसी बात हो तो हिमालय का पहाड़ हम जैसे कि जानते हैं कि अभी कंस्ट्रक्टिव फेज में है। अभी तो साल दर साल उसकी ऊंचाई बढ़ ही रही है। हिमालय की ऊंचाई अभी बढ़ रही है। तो जब ये इसका जो मटेरियल है, ये झारखंड के पहाड़ों की तरह या फिर डेक्कन प्लेटू की तरह ये बैठा हुआ नहीं है, ये उतना मजबूत या सख्त नहीं है, ये अभी नरम है। हिमालयन मटेरियल अभी नरम है। तो जब
थोड़ा सा भी क्रैक बना तो फिर पानी ये बोझ नहीं सह सकेगा, ये टूट जाएगा। टूटता है और फिर पानी पूरे फोर्स के साथ नीचे आता है और नीचे आकर के पहाड़ों की तलहटी तक पहुंच जाता है। और घाटियों में अगर कोई निर्माण है या फिर सड़कें हैं या फिर गांव बसे हुए हैं या फिर कोई इंस्टॉलेशन है या फिर वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बसावट है, तो ये पानी वहाँ पर निश्चित बाढ़ लाएगा, काफ़ी बड़ी बाढ़ का कारण होगा। बाढ़ तो तब भी आएगा अगर वहाँ बसावट ना हो, लेकिन वहाँ लोग अगर ना बसे हो, कोई इंस्टॉलेशन ना हो, तो फिर वहाँ पर ये पानी पता नहीं चलता है। लेकिन अगर कुछ भी आपने कर रखा है वो तो इस पानी की मारक क्षमता का शिकार होगा। इस पानी में काफ़ी बड़ी पावर होती है, काफ़ी तेज़ फोर्स होता है और चूँकि इसका डायरेक्शन एकदम नीचे आता है, ये ग्रेविटी के साथ नीचे आता है, इसका डायरेक्शन नीचे होता है, लेकिन जैसे ही ये ज़मीन तक पहुंचता है इसके अंदर जो मारक क्षमता है और जो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो अचानक से आकर थमती है और इसको तुरंत कोई दिशा चाहिए होती है। अगर इसकी दिशा बनी हुई है कहीं पहले से पुरानी नदी है तो ये उसमें जुड़ जाता है और उफन जाता है। वो नदी अगर खाली है तो फिर मारक क्षमता कम हो जाती, लेकिन नदी अगर गहरी नहीं है और या फिर नदी है ही नहीं, तब फिर ये पानी सिर्फ बर्बादी लाने के काम में आता है, जो कि अभी उत्तराखंड के हादसे में दिखाई दे रहा है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर हम चर्चा करेंगे कि ऐसे हादसे, ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हालांकि ये पूरी तरह से ये प्राकृतिक आपदा नहीं कही जा सकती है, लेकिन ऐसी आपदाएं क्यों आती हैं और इसके रोकथाम के लिए हम क्या विचार कर सकते हैं।